नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 16 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 16/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 16 जून 2025 का करंट अफेयर। अगला, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की? उत्तर है ओमान ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मस्कट में आज होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच छठे दौर की परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई। ओमान, जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, ने ईरान पर इजरायल के व्यापक हवाई हमले के बाद वार्ता रद्द करने की घोषणा की। दूसरा, हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है कुशीनगर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया। यह राज्य के एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह पहली बार है जब राज्य में रॉकेट के माध्यम से कोई उपग्रह पेलोड प्रक्षेपित किया गया है। अगला, हाल ही में भूटान के थिम्पू में 15वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत की याजिक हिलिंग ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत की याजिक हिलिंग ने स्वर्ण पदक जीता। याजिक हिलिंग ने 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में 155 सेंटीमीटर तक की महिला मॉडल फिजिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह जानकारी एक खेल समाचार साइट ने दी। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला बनी है। अगला, हाल ही में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? उत्तर है वियतनाम। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार वैश्विक निकाय का सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त करने के बाद वियतनाम अब ब्रिक्स का 10वां भागीदार बन गया है। भागीदार देश श्रेणी का गठन रूस के कजान में 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किया गया था। अगला, हाल ही में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में शुक्रवार को महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगा? उत्तर है दिल्ली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति तैयार कर रही है और इसे जल्दी लागू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नीति तैयार कर रही है और कई अन्य राज्यों की आबकारी नीतियों की समीक्षा कर उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है।
अगला, हाल ही में 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हो रहा है? उत्तर है बीजिंग में। आइए इस खबर के बारे में जान ले। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग चीन में शुरू हो रहा है। हिंदुस्तान ने बताया कि यह प्रतियोगिता 17 से 25 जून 2025 तक आयोजित की जाएगी। भारतीय टीम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की अधिकारी यात्रा पर गए हैं? उत्तर है साइप्रस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा पर है। वे कल राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडोलिडस के निमंत्रण पर अधिकारी यात्रा पर पहुंचे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस की पहली यात्रा है और 2 दशकों में किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता, विश्वसनीय साझेदारी को उजागर करती है। मीडिया को दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत साइप्रस साझेदारी की रणनीतिक दिशा की बात की। भारत यूरोपियन संघ की रणनीतिक साझेदारी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी के व्यापक संदर्भ में भी हमारी साझेदारी मजबूत है। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 15 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वैश्विक पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। विस्तार से, वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पवन ऊर्जा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पवन ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिन दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें पवन फार्मों का दौरा, सूचना अभियान, कार्यशाला शामिल है। वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा किया जाता है। अगला, हाल ही में किस देश की DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में NSE 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी संस्था बन गई है? उत्तर है श्रीलंका की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इस बॉन्ड का प्रारंभिक निर्गम श्रीलंका में हुआ था। इसे पहले लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा चुका है। अब इसे भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में भी सूचीबद्ध किया गया है। अगला, हाल ही में केंद्र ने EV हरित ऊर्जा क्षेत्र के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? उत्तर है शेल इंडिया के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन, EV और हरित ऊर्जा क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शेल इंडिया के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत देश भर के चुनिंदा IT और NIT छात्रों को हरित कौशल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने यह पहल की है। यह साझेदारी भारत के युवाओं को वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। अगला, हाल ही में किस बैंक के CEO प्रशांत कुमार का कार्यकाल RBI ने 6 महीने के लिए बढ़ाया है? उत्तर है यस बैंक का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार को RBI ने 6 महीने का कार्यकाल विस्तार मिला। यस बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में प्रशांत कुमार की नियुक्ति के कार्यकाल के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अगला, हाल ही में कौन एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेगा? उत्तर है गोविंद मोहन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत सरकार ने एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 की दुर्घटना की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बहु अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है। अगला, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आम पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है कर्नाटक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने चित्तूर जिले में कर्नाटक से आने वाले तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमुख बिंदु, इस निर्णय से केवल स्थानीय बाजार ही नहीं बल्कि दोनों राज्यों की किसान, व्यापारी, आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राज्यीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह मुद्दा सहकारी संघवाद, कृषि, अर्थव्यवस्था और राजनीति के एक जटिल ताने बाने को सामने लाता है।
तोतापुरी आम के बारे में। इसे बेंगलोर में आम या संदर्शा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत के में विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्म है। तो अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।